तो श प्रत्यय। हाँ, चलिए। एक और कश प्रत्यय। तो कश प्रत्यय ककार शकारो इत्संज्ञकौ तयोः लोपं कृत्वा आ इति अवशिष्यते। षित् प्रत्ययः अस्ति, अतः सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति। कश प्रत्यय परे धातोः यथा योग्यं विकरण प्रत्ययः विधीयते। कश प्रत्ययः खित् प्रत्ययः अस्ति, अतः उत्तरपदाधिकारस्य कानिचन कार्याणि प्रवर्तन्ते। तो कित प्रत्यय परे होने पर उत्तर पद अधिकार के कुछ कार्य कार्य उपयोग होगा। खास करके तीन सूत्र। अरुर अरुर द्विषदजन्तस्य मुम खिदन्ते खिदन्ते उत्तर पदे कित प्रत्यांत उत्तर पद परे होने पर अरुष द्विषत एतयोः शब्दयोः टू स्पेसिफिक शब्द अरुष द्विषत तथा च अव्यय भिन्नस्य अजंत शब्दस्य। अजंत शब्द पर अव्यय भिन्न होना चाहिए। हलंत शब्दों में दो शब्द है, अरुष और द्विषत। इन शब्दों को मुमागम होगा। जैसे अरुष ये उपपद है और धातु तुद धातु से कश प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो अरुष से आपको मुमागम करना है, तो अंतिम अच के बाद आएगा मिदचोंत्यात पर है। तो रुकारोत्तर उकार के बाद आएगा कुछ प्रक्रिया के बाद अरुण तुद। ये जो नकार है, अरुण ये जो नकार है मुमागम से आया हुआ। और दूसरा सूत्र कित्यणव्ययस्य। यदि अव्यय भिन्न है, अजंत शब्द दीर्घ अस्ति, दीर्घ शब्द है अव्यय भिन्न शब्द, तर्हि आदौ तस्य ह्रस्वादेशं कृत्वा तदनंतरम मुमागमः भवति। पहले उसको ह्रस्वादेश करके उसके बाद मुमागम करना है। जैसे काली ये आ, ये उपपद है, ये अव्यय भिन्न है और दीर्घ अजंत शब्द है। पहले रस्व करिए, उसके बाद मुमागम करिए। इसलिए कालिम मन्य ह्रस्व हो गया और जो जो पहला मकार है वो मुमागम से आया हुआ मकार। और तीसरा सूत्र इच एकाचो अम प्रत्यय वच्च। यदि पूर्व पदम इच वर्णांतम एकाच अस्ति, इच वर्णांतम एकाच अस्ति, स्वरों में अकार को छोड़ के पर एकाच होना चाहिए, तर्हि मुमागमम बाधित्वा अम आगमः भवति। जैसे गो शब्द ये इच वर्णांत है पर पर्टिकुलरली एकाच है, तो मुमागम को बात करके अम आगम होगा। अम आगम होने के बाद गो वोकार के बाद अमागम आएगा। उसके बाद येचो यवायवः गाम मन्य ऐसा रूप बनेगा। तो कश प्रत्यय में यही है प्रक्रिया विशेष में उत्तर पद अधिकार के ये सूत्र उपयोग होगा। जैसे मुमागम या अमागम होता है। और ये सब कार्य उपपद के लिए होता है। जो नॉर्मली हमें ये जो कश प्रत्यय उपपदस्य उपस्थितौ कश प्रत्यय विधान, उपपद होने पर धातु से कश प्रत्यय होता है।
तो उपपद क्या है? उपपद आपको तुरंत आपको सवाल उठेगा, वो उपपद क्या? क्या है? हाँ, गो को गो, फिर मन्य था तो कैसे आम हो गया, क्या हुआ? वो समझ में नहीं आया। गामन्य। हाँ, वो कैसे हुआ? अम आगम होता है, गो के बाद अम आगम आएगा। हम्म? गो के बाद अम आगम आने के बाद ये छो यवा है। गो गाओ। तो एक मिनट, अम आगम ये छो यवा है ना। गो प्लस अम। तो हम्म, समझ में नहीं आया कुछ। ना ना, ये छो यवा नहीं है। तो आओ होता था ना। हाँ, एक मिनट, एक 6368 है। गो प्लस अम के बाद, गो प्लस अम उसके बाद क्या होगा? शायद गो तो दूसरा कुछ सूत्र होगा, देखना पड़ेगा। नहीं, शायद ओ के स्थान पर अमागम हो सकता है। वो के स्थान पर आई थिंक पूर्व रूप एकादेश ऐसा कुछ तो हो। ओकार के बाद वो सूत्र बाद में देखते हैं, पर एटलीस्ट 6368 ना। हाँ। हाँ। इजन्तस्य एकाचः किदन्त उत्तरपदे अमागमो भवति। अम् प्रत्ययवच्च द्वितीया एकवचनच्च स भवति। अम् इति द्विरावर्तते। गां मन्यः स्त्रीं मन्यः। अम् प्रत्ययवच्च इत्येति आदेशो पूर्वसवर्ण युं भवति इत्यादि देशो पूर्व सवर्ण पुणे यं। मुझे जस्ट थोड़ा देख के बताना पड़ेगा, मैं बाद में बताता हूँ। एटलीस्ट अम आगम इतना समझ लीजिए, उसके बाद कुछ प्रक्रिया है, उसके बाद गाम मन्या है। ओके। तो इसमें कश प्रत्यय में उपपद से उपस्थित हो कश प्रत्यय विधान, उपपद होने पर कश प्रत्यय होता है। तो उपपद का जस्ट कंसेप्ट में थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ। उपपद क्या होता है? अ, तो एक सूत्र है तत्रोपपदम अ, तत्रोपपदम सप्तमीस्तम। इस सूत्र से उपपद संज्ञा होता है। तत्रोपपदम सप्तमीस्तम 3192। इस सूत्र का अर्थ क्या है? धातोः अस्मिन् अधिकारे विद्यमानेषु। धातोः एक अधिकार सूत्र है, 3191 से शुरू होता है। इस अधिकार के अंदर जो भी सूत्र है, उस सूत्रों में यह शब्द सप्तमी विभक्तिया निर्दिश्यते। उस सूत्रों में सप्तमी विभक्ति शब्द को देखिए, एंड वॉट एवर शब्द is indicated with the saptami vibhakti, that will get the upapada sanya. सूत्र धातोः अस्मिन् अधिकारे विद्यमानेषु सूत्रेषु यः शब्दः सप्तमी विभक्त्या निर्दिश्यते, तेन वाचितं पदं उपपद संज्ञकं भवति। सो फर्स्ट यू हैव टू सी, पहले आपको देखना है सूत्र में, इस अधिकार में सूत्र में कुछ सप्तमी विभक्ति अंत पद है क्या, देखना पड़ेगा। उसके बाद वो सप्तमी विभक्ति पद से कौन सा शब्द निर्देश हो रहा है,
कौन सा शब्द निर्दिष्ट हो रहा है? व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द शब्द इन द कृत वृत्ति? कृदंत शब्द के लिए पहले वृत्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभकारः ये जो शब्द है, कुंभकारः ये कृदंत शब्द है, पर इसका वृत्ति क्या है? कुंभम करोति इति। कुंभ को जो बनाता है कुंभकारः। कुंभकारः इज अ वन वर्ड, बट द एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, इसका वृत्ति क्या है? कुंभम करोति इति। सो आप इस धातु के अधिकार में सूत्र में जो सप्तमी विभक्त्यंत पद है उसको देखिए। वो सप्तमी विभक्त्यंत पद ये कृत वृत्ति का एग्जाम्पल है कुंभम करोति इति। ये सप्तमी विभक्त्यंत पद वो कृत वृत्ति में कौन सा शब्द को निर्देश कर रहा है, वो शब्द, उस शब्द को उपपद संज्ञा मिलती है। दैट विल गेट उपपद संज्ञा। तो ये उपपद का अर्थ है। यदा, जब उपपद संज्ञा होती है, यदा उपपद संज्ञा भवति तदा सूत्रेण उक्तः प्रत्ययः धातोः विधीयते। जब उपपद होती है उसके बाद उपपद होने के समय ही धातु से आप वो कृत प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रत्यय। नॉर्मली तिंग प्रत्यय में आप धातु से डायरेक्टली आप तिंग प्रत्यय को जोड़ देते हैं, उसके बाद विकर्ण प्रत्यय वगैरह आ रहा है। पर कृत प्रत्ययों में, पर्टिकुलरली कृत प्रत्यय जो इस अधिकार में जो है, इस अधिकार में जो है, जब उपपद रहता है, उपपद होने के समय धातु से उस पर्टिकुलर कृत प्रत्यय को जोड़ना, उसके बाद उपपद समास बनता है, वो अलग विषय है। ये दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद आगे जा। तो पहले आपको कृत प्रत्यय विधायकम सूत्रम, पहले वो सूत्र को देखना है। सूत्र में आप देखिए, सूत्रे विद्यमानम सप्तम यंतम पदम, सूत्र में कुछ सप्तम यंत पद है क्या, वो देखना है। और सूत्रस्य प्रयोगः यत्र इष्यते तत् विग्रह वाक्यम। कुंभम करोति इति, इसको विग्रह वाक्य कहते हैं। जैसे हर एक समास का विग्रह वाक्य होता है, उसी प्रकार कृदंत शब्दों का विग्रह वाक्य होता है। कुंभम करोति इति ये विग्रह वाक्य। तो ये कुंभम करोति इति सूत्रे विद्यमानम सप्तम यंतम पदम। उदाहरण कर्मण्यण, ये सूत्र है। कर्मण्यण से सूत्र ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में आता है। कर्मण्यण, इस सूत्र में सप्तम यंत पद क्या है? कर्मणि। कर्मणि प्लस अण संधि होके कर्मण्यण हुआ है, इको एण। सप्तमी विभक्ति अंत पद क्या है? कर्मणि। ये सूत्र का प्रयोग जहां पे होता है उसका विग्रह वाक्य का एक एग्जाम्पल है कुंभम करोति इति। सो अभी ये कर्मणि शब्द ये विग्रह वाक्य में किसको इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द कर्मणि शब्द इन द विग्रह वाक्य? करोति को विग्रह वाक्य में तीन शब्द है, कुंभम है, करोति है, इति है। इसमें कर्मणि शब्द इस इंडिकेटिंग कौन सा शब्द को? कुंभ को इंडिकेट कर रहा है। कर्मणि कुंभ शब्द को निर्दिष्ट कर रहा है। अनेन सप्तम्यंत पदेन विग्रह वाक्ये कह पदार्थः निर्दिश्यते। ये प्रश्न पूछिए, कौन सा उत्तर क्या होगा? कुंभ पदार्थ है। कर्मणि पद कुंभ पदार्थ को निर्देश कर रहा है। सो ये कुंभ पद को उपपद संज्ञा मिलेगा। कौन सा सूत्र से? तत्रोपपदम सप्तमी स्तम, इस सूत्र से। तद वाचक पदस्य, कुंभ पदार्थ का वाचक पद क्या है? कुंभ। तद वाचक पदस्य उपपद संज्ञा भवति, कुंभम इति उपपदम। कुंभ को उपपद संज्ञा मिलेगा। तो उसके बाद
उदाहरण देखिए, अलग अलग सूत्र, ये धात्व अधिकार के धातु अधिकार, इस अधिकार में अलग अलग सूत्र है। सुपिस्त है, इसके इस सूत्र उपयोग होने वाला कुछ उदाहरण विग्रह वाक्य, विषमे तिष्ठति इति। सुपिस्तः में सप्तमी विभक्ति अंत पद क्या है? सुपी। एंड सुपी, ये जो सप्तमी विभक्ति अंत पद विग्रह वाक्य में किसको इंडिकेट कर रहा है? दैट इज विषमे। सप्तम यंतेन वाच्यम पदम विषमे, तो इसलिए विषमे पद का उपपद संज्ञा मिलेगा। स्तंभ कर्णयोः रमिजपोः, इसमें इस सूत्र में सप्तम यंत पद क्या है? स्तंभ कर्णयोः, ये सप्तम यंत पद। उदाहरण विग्रह वाक्य क्या है? स्तंभे रमते इति। उस सप्तम यंत पद से कौन सा विग्रह वाक्य में कौन सा शब्द इंडिकेट होता है? स्तंभे पद, उसको उत्तर उपपद संज्ञा मिलता है। ऐसा है। आपको मैं जस्ट ये उपपद बताने के लिए मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ। सो उपपद होने जब कृत वृत्ति से उपपद संज्ञा का प्रयोजन क्या है? सो उपपदस्य विषये निर्दिष्टः कृत प्रत्ययः उपपदस्य उपस्थितौ एव विधीयते। उपपद रहने पर ही धातु से उस कृत प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। अनलाइक द अभी तक जो जो तिंगंत में हम देखे थे, तिंग प्रत्यय को डायरेक्टली हम धातु से जोड़ देते हैं। उपपद है क्या, ऐसा कुछ देखने का जरूरत नहीं। पर इधर उपपद संज्ञा कृदंत में उपपद रहने पर ही धातु से ये कृत प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। उसके बाद ये संपूर्ण, इसको उपपद समास होता है। दिस उपपद प्लस धातु प्लस प्रत्यय, whole thing will get the samasa, by that samasa will be called as a upapada samasa. So upapadasya upasthitau eva upapada samasah bhavitum arhati. Upapada plus dhatu plus yakrit pratyay, this entire thing will get the upapada samasa. So kumbham karoti iti, अत्र कुंभ को उपपद संज्ञा मिला। कुंभम उपपदस्य कृ धातु से अण प्रत्यय को जोड़ना है। तो प्रातिपदिकेन सह उपपद समासं कृत्वैव कुंभकार इति शब्दः जायते। तो कुंभम वो उपपद है, उसके वो रहने पर ही कृ धातु से अण प्रत्यय जोड़ना है। उसके बाद कुंभकार जो शब्द बनता है वो उपपद समास, वो उपपद समास। तो स्मॉल थिंग अबाउट, तो कितना समझ में आया मालूम नहीं, पर उपपद क्या होता है? उपपद मतलब तत्रोपपदम सप्तमीस्तम, जो 3191 जो धातु अधिकार के, उस अधिकार के अंदर सूत्र में जो सप्तमी विभक्त्यंत पद है, वो सप्तमी विभक्त्यंत पद से जो विग्रह वाक्य में कौन सा शब्द निर्दिष्ट हो रहा है उसको देखना है। उस शब्द को उपपद संज्ञा मिलती है। उपपद संज्ञा रहने पर ही आप धातु से उस करस्पॉन्डिंग कृत प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। अवगतम वा? ये कुंभम तो सप्तमी नहीं हुए ना, लेकिन कुंभम सप्तमी होने का जरूरत नहीं। वो ओ कुंभ, सूत्र में जो सप्तम यंत पद है उसको देखना है। वो जो सूत्र में जो सप्तम यंत पद है वो विग्रह वाक्य में कौन सा शब्द को निर्दिष्ट कर रहा है। विग्रह वाक्य में जो निर्दिष्ट होने वाला शब्द वो सप्तमी में हो सकता है या द्वितीय में हो सकता है, तृतीय में हो सकता है, उसके बारे में कुछ कंडीशन नहीं। सूत्र में जो सप्तमी अंत पद है वो पद से विग्रह वाक्य में कौन सा शब्द इंडिकेट हो रहा है, वही देखने। आपका सवाल सही है, पर कुंभम करोति, कुंभम ये सप्तमी नहीं है, पर कर्मणि अण सूत्र है, उसमें कर्मणि पद सप्तमी में है। कर्मणि पद विग्रह वाक्य में कुंभम को ही इंडिकेट कर रहा है। दैट इज ओनली इंडिकेट
कुंभ मीन्स इंडिकेट with the कर्मणि पद, therefore that is the उपपद संज्ञा. अवगतम वा? कौन पूछे? समझ में आया क्या आपको? किसने पूछा? मैं पूछ रही हूँ निशा। हम्म, समझ में आया क्या आपको? पद के बाद वो धातु, धातु क्री धातु है ना, तो क्री हाँ धातु को अण प्रत्यय लगेगा क्या? हाँ, पर उपपद रहने पर ही अण प्रत्यय लगेगा. इंडिपेंडेंटली आप क्रू प्लस अण कार ऐसा शब्द नहीं पढ़ेंगे. हाँ, वो तो कुंभ रहेगा तभी बनेगा ना। हाँ, ठीक है. हाँ ठीक है। तो इसीलिए कश प्रत्यय का विशेष है उपपदस्य उपस्थितौ कश प्रत्यय विधानम. उपपद रहने पर ही कश प्रत्यय को विधान कर होता है. इसका जिस थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं. तो एक सूत्र है ये जे है कश. पहला सूत्र है ये जे है कश, मतलब येजृ धातु, येजृ कंपने धातु है. येजृ कंपने इत्यस्मात् ण्यन्तात् निजंत येजृ धातु कर्मणि उपपदे. कर्मणि उपपदे, कर्मणि कर्म उपपद रहने पर एज्र धातु से कश प्रत्यय लगाना है. कश प्रत्यय लगाना है. सो इसमें देखिए उदाहरण, एज्र प्लस निच निजंत धातु एजी है. इधर जन्म, जन्म ये कर्मणि उपपद है. ये रहने पर ही आप एजी धातु से कश प्रत्यय का विधान होता है. तो जन्म, उसके बाद एजी कश. तो कश प्रत्यय इस संज्ञा लोप होने के बाद आ बचा है. और जन्म का आपको जन्म में पहले आपको तो ये जो स्टेप्स अभी बताना नहीं चाहता हूं, पर माताजी भी ने नहीं बताए हैं. हम कृदंत प्रकरण में हम सीखेंगे. जन्म का भले ही ये कर्मणि है, पर दूसरा एक सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति, ऐसा सूत्र आता है. उसके वजह से इसको षष्ठी विभक्ति हो जाएगा. इसलिए जन प्लस नस प्रत्यय, नस प्रत्यय षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय, जन नस ये जी अ. तो ये जो स्टेप अभी ठीक है नहीं है, पर दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ फोकस हियर. सो जन प्रातिपदिक प्लस षष्ठी विभक्ति का नस प्रत्यय और ये जी धातु और कश प्रत्यय. उसके बाद एक सूत्र आता है सुपो धातु प्रातिपदिक हो, उससे नस प्रत्यय का लोप हो जाता है. जन ये जी प्लस अ. उसके बाद अभी अभी नॉर्मल सार्वधातुक प्रक्रिया. कश प्रत्यय ये सार्वधातुक सार्वधातुक प्रत्यय है, इसीलिए विकर्ण प्रत्यय आएगा. इस ये निजंत धातुओं के लिए विकर्ण प्रत्यय शप विकर्ण प्रत्यय आएगा. ये जी शप अ. उसके बाद बाकी सेम स्टेप हलंत्यम वगैरह. हाँ. उसके बाद सार्वधातु का अर्धातु का योग होते ये जे आ आ. उसके बाद अभी आइए अरुर द्विषद जंतस्य मुम. ये जो उपपद है, ये जो उपपद है जन, ये अजंत उपपद है और ये अव्यय भिन्न उपपद है. आपको एकाच उपपद नहीं है, अनेकाच है. अजंत, अजंत अव्यय भिन्न उपपद है. तो इसलिए इधर अरुर विषद जंतस्य मुम, इससे मुमागम होता है. तो मुमागम होने के बाद जन्म, उसके बाद ये जे ये चो यवायावह ये जय अतो गुणे सूत्र. तो फाइनली जनमे जय ये रूप बनता है. जनमे जय प्रसिद्ध शब्द है. जनमे जय कौन आप जानते हैं? जनमे जय परीक्षित महाराज के बेटा का नाम. जनमे जय, जनमे जय शब्द बनता है. उसी तरफ अंग में जय, जन्म के बिना अंगम शब्द, अंग,
अंग उपपद है। अंग ये जय, अंग में जय, उसी टाइप का रूप बनता है। और कश प्रत्यय पर एक वार्तिक भी है। वार्तिक क्या है? कश प्रत्यय वात शुनि तिल शर्देशु अज देट तुद जहाती नाम उपसंख्यानम। तो वात शब्द से वात उपपद रहने पर अज धातु, अज धातु, सो इधर भी ये कश प्रत्यय आएगा, इसलिए वात मजाह मृगाः, वात मजाह ये शब्द बनता है। शुनिंदयः, शुनि प्लस देट धातु, इधर भी शुनि, इधर ये दीर्घ अजंत शब्द, अव्यय भिन्न दीर्घ अजंत शब्द, तो पहले आपको ह्रस्व करके उसके बाद मुमागम करना है, इसलिए शुनिंदयः ऐसा रूप बनता है। और दूसरा तिल और तुद धातु, तिलन तुदः, और शर्द और जहाती धातु, शर्दन जहा माशाहा, ये सब शब्दों भी बनता है। अवगतम वा? आम आम। जन जनमे जय, अंगमे जय, ये शर्धन जहाँ माशाह, वो क्या है मतलब? शर्दन जहा, हाँ, हाँ हाँ। शर्द उपपद है, और ये जो जुहोत्यादिगण का धातु है ना, वो तो हाँ हाँ, वोहा, वो हक वोहा के त्यागी, त्यागे, वो हक त्याग। वोहा त्यागे, जुहोत्यादिगण के धातु से ये जो कश प्रत्यय जोड़ेंगे, इसीलिए उधर द्वित्व हुआ, जहा ऐसा द्वित्व हुआ। और हाँ, सर्धन इत्युक्ते किम? हाँ? सर्धन इत्युक्ते किम? शर्दन जहा, शर्द के बाद मुमागम होने के बाद, मुमागम होने के बाद नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही पर सवर्ण, मुमागम होने के बाद मकार का अनुस्वार होगा, और अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, पर सवर्ण आदेश होगा। तो जहा धातु के जो आदि वर्ण जकार का पर सवर्ण क्या है? ञकार है, यकार। इसलिए शर्दन जहा ऐसा रूप बना। उसी तरफ शुनिन दया में भी देखिए, मुमागम आया है, मुमागम आने के बाद वो मकार का अनुस्वार परसवर। आदेश होता है, उसके बाद परसवर्ण आदेश, इसलिए शुनिन दय है, दकार का परसवर्ण। अवगतम वा? आम। तो कश प्रत्यय का ये जे है कश, हाँ, इसका अर्थ मैं बताता हूँ, एक मिनट, ये 46 हो। सिंपल अर्थ क्या है? हाँ, अंग में जय, इसका अर्थ क्या है? अंगम ये जयति इति अंग में जय है, अंग को कंपाने वाला, अंग को कंपाने वाला, मतलब अंग को कंपाने वाला, ऐसा राज अंग में जय, मतलब ऐसा सम वेरी करेजियस क्षत्रिय, तो ऐसा राजा आने पर दूसरों का अंग कांपने लगता है, ऐसा राजा। जनमे जय, जनान ये जयति इति जनमे जय है, मतलब दुष्ट जनों को कंपाने वाला, जनान ये जयति इति, परीक्षित महाराज के पुत्र का नाम जनमे जय।
ठीक है, हम आगे जाते हैं। सो अरुर् द्विषदजन्तस्य मुम् और कित्यनव्ययस्य, ये दो सूत्र। और उसी टाइप के अलग अलग सूत्र है कश प्रत्यय का। नासिका स्तनयोर मा देटो हो। कश प्रत्यय में विशेष यह है कि स्पेसिफिक धातुओं को दिया गया है, और कुछ सूत्रों में विशेष उपपदों को भी दिया गया है। उस उपपद रहने पर उस स्पेसिफिक धातुओं से ही आप कश प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। सो नासिका स्तनयोः, नासिका उपपद और स्तन उपपद यह रहने पर कर्मणोर उपपदयोः ध्मा देटोर धातुओः कश प्रत्ययः भवति। ध्मा धातु और देट धातु यथा संख्यम अत्र न इष्यते। यथा संख्यम न अत्र इष्यते मतलब नासिका उपपद रहने पर ध्मा धातु और देट धातु दोनों से कश प्रत्यय लगा सकते, और स्तन उपपद रहने पर ध्मा धातु और देट धातु दोनों से कश प्रत्यय लगा सकते। कुल मिला के 4 रूप बनेगा। सो नासिकाम प्लस ध्मा धातु। सो नासिकाम इधर मुमागम होने के बाद तो नासिकाम वो तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः उपपद समास होने के बाद नासिका और ध्मा, ध्मा धातु से कश प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय शप आएगा। हाँ, और ध्मा धातु का दम आदेश होगा। हमने एक सूत्र पढ़े थे, पाग ग्रात्मा देट, अच्छा जैसा लिस्ट ऑफ प्रत्यय, लिस्ट ऑफ धातु सर मेंशन, शित प्रत्यय परे होने पर उस धातु को कुछ आदेश होता है। पा धातु का पिबा आदेश होता है शित प्रत्यय परे होने पर। ग्रा धातु का जिग्र आदेश होता है। उसी तरह ध्मा धातु का दम आदेश होता है शित प्रत्यय परे होने पर। और उसके बाद इधर कित्य अणव्ययस्य से ह्रस्व करके उसके बाद मुमागम करना है, इसलिए नासिकन दम ऐसा रूप बनता है। देट धातु परे होने पर नासिकन दया, इधर देट धातु को ये छो यवाया नासिकन दया ऐसा। उसी तरफ स्तनन दम स्तनन दया, तो स्तनन दया मतलब बालक जो स्तन को पीता है, मतलब बालक। नासिकन दम मतलब इसका अर्थ क्या है? नासिकाम दमति इति नासिकन दमः। हाँ, मतलब नासिका को दमने वाला, नासिका को बजाने वाला, उसको नासिकन दमः कहते हैं। नासिकन दयः मतलब नासिका से दुग्ध आदि पीने वाला। कौन सा प्राणी है मुझे मालूम नहीं, उसको नासिकन दयः कहते हैं। स्तनन दय, स्तनन दयति, स्तन पीने वाला मतलब बालक। अगर वो बालिका होगा तो स्तनन दय से आपको स्त्री प्रत्यय को जोड़ के स्तनन दयी ऐसा रूप बनेगा। स्तन पीने वाली बालिका, इस तरफ रूप बनता। सो अवगतम व सार्वधातुक प्रक्रिया तो सेम है, पर इसमें जस्ट अरुर विषद जंतस्य मुमागम होता है। कभी ह्रस्व करके मुमागम करना है, नहीं तो सीधा मुमागम करना है। और दूसरा सूत्र देखिए, नाड़ी मुष्टियोश्च। नाड़ी मुष्टि इत्येतयोः कर्मणोर उपपदयोः ध्मा देटोः कश प्रत्ययो भवति। नाड़ी उपपद मुष्टि उपपद रहने पर ध्मा देट से कश प्रत्यय होता है। इसलिए नाडिन्दमः, मुष्टिन्दमः, नाडिन्दयः, मुष्टिन्दयः ऐसा ये सब रूप बनता है। तो इसका अर्थ क्या है? नाडिन्दमः
नाड़ी मतलब नाली, नाडिन दमह मतलब ये बांसुरी बजाने वाला, नाडिन दयः मतलब नाली पीने वाला, नाली पीने वाला सुवर्णकार को कहते हैं। मुष्टिन दमह अपनी मुष्टि को बजाने वाला, अपनी मुट्ठी को बजाने वाला कलाकार। मुष्टिन दयः अपनी मुट्ठी को चूमने वाला बालक, बालक को। ओके, उसके बाद देखिए उदिकूले रुजिवहो हो, दो धातु रुजो भंगे वह प्रापणे। हाँ, इत्येताभ्याम उत् पूर्वाभ्याम कूले कर्मणि, उत् उपसर्ग पूर्व होने पर ये धातु, और कर्म उपपद क्या होना चाहिए, कूले कर्मणि उपपदे कश प्रत्ययो भवति। कोई बोल रहे हैं क्या कुछ? नहीं। तो कश प्रत्यय होता है कूल उपपद होने पर, उत उपसर्ग पूर्व रुज धातु और वह धातु। तो आप देखिए, हाँ, इसीलिए क्या रूप बनता है, कूलम उद्रुजो रतः, कूलम उद्रुज, कूलम उपपद, कूलम वो जो मकार उमागम से आया है, उद्रुजो कूलम उद्रुज है ये शब्द है, कूलम उद्रुजो रतः ये संधि की वजह से कूलम उद्रुजो ऐसा बन गया, कूलम उद्रुज है। कूलम उद्रुज का मतलब, कूल मतलब किनारा, उद्रुज का मतलब जो किनारा, किनारे को तोड़ने वाला, कूलम उद्रुज है, तो ये रथ को कहता है कूलम उद्रुज है। कूलम उद्वह है, किनारे को उद्वह है, किनारे को क्या रहता है, कूलम उद्रुज का मतलब, कूलम उद्रुज का मतलब किनारे को तोड़ने वाला रहता है, कूलम उद्वह का मतलब किनारे को बहा ले जाने वाला, इसको ये जल प्रवाह को कहता है, current of the river which actually which carries away the bank of the river, जल प्रवाह। तो उदिकूले रुजिवहो, वहाब्रे लिहः, वह अब्र इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः लिहेर धातोः कश प्रत्ययो भवति, लिख धातु से कश प्रत्यय होता है, यह लिख धातु अदादिगण के धातु है, इसलिए शप्लुक होगा, और वह उपपद रहने पर इसलिए वहम लिह है, वह मतलब कंधे, लिह मतलब लिकिंग, जो कंधे को, that which licks our shoulder, this is referring to the cow, वहम लिहो हो गौहु, और अब्रम लिहो, अब्रम लिह है, अब्र मतलब क्लाउड्स, अब्रम लिह है, दैट विच इज लिकिंग द क्लाउड्स मतलब ये वायु को कहता है, अब्रम लिह है वायु। परिमाणे पच है, परिमाणम परिमाणवाची शब्द उपपद में रहने पर, देयर आर डिफरेंट परिमाण, प्रस्थ परिमाण लाइक द द्रोण परिमाण, तस्मिन् कर्मणि उपपदे पचे है कश प्रत्ययो भवति, पच धातु से कश प्रत्यय होता है। तो प्रस्थ इज अ पर्टिकुलर परिमाण, प्रस्थम पचति, somebody who is cooking a prastha is a say particular, for I don't know exact measurement, say for example if you take 5 kilo, somebody who cooks 5 kilo प्रस्थम पचति, उसके लिए क्या बताएंगे, प्रस्थम पचा,
that particular vessel is capable of cooking 5 kilo rice. प्रस्थम 50 थाली. द्रोणम पचः. Dronam pachaha, that's a particular vessel which is capable of cooking the measurement of drona amount of vegetable, drona amount of rice. Dronam pachaha. Kari is another measurement. Karim pachaha. Karim pachaha kataha है. मतलब एक कढ़ाई में एक कारी सब्जी आप पका सकते हैं, वो ऐसा कारिम पचहा. मित नकेच दूसरा सूत्र. मित नक इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः पचेः कष् प्रत्ययो भवति. तो मित नक ये अपरिमाणवाची कर्मणि उपपद है. यह रहने पर पच धातु से कष् प्रत्यय जोड़ सकते हैं. मितम पचति. मितम पचति मीन्स मितम. मितम मतलब थोड़ा सा. मितम पचति. मितम पचा ब्राह्मणी. जो थोड़ा क्वांटिटी कुकिंग करने वाला. मितम पचा इधर स्त्रीलिंग वाची के लिए आप टाप विकर्ण टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ के मितम पचा ब्राह्मणी. तो मितम में जो मकार है उमागम से आया. पच धातु से कश विकर्ण प्रत्यय जोड़ के नॉर्मल सार्वधातुक प्रक्रिया. नकम पचा यवागु. विद्वरुषोः तुदः. विदु अरुस् इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः तुदेर् धातोः कष् प्रत्ययो भवति. विदु विदु उपपद रहने पर तुद धातु से कष् प्रत्यय, इसलिए विदुन तुदः ऐसा रूप बनता है. और अरुस प्लस तुद प्लस कष, इसमें अरुण तुदः ऐसा रूप बनता है. अरुण तुदः विदुन तुदः. संयोगांतस्य लोप है अरुण तुदः में, जो सकार का लोप है. और ये जो सूत्र देखिए, असूर्य ललाटयोर दृषि तपोः. असूर्य एक उपपद है और ललाट दूसरा उपपद है. असूर्य ललाट इत्येतयोः कर्मणोर उपपदयोः दृश धातु और तप धातु. दृषि तपोः धातुओः कष् प्रत्ययो भवति. तो दृश्य धातु से अब जब क्रश प्रत्यय को जोड़ेंगे, दृश्य धातु का आदेश हो जाता है. जैसे पा का पिबा आदेश होता है, उसी तरफ दृश्य धातु का जैसा पश्यति रूप बनता है ना, आई थिंक पश्य ऐसा कुछ आदेश होता है, इसलिए पश्या रूप. सो असूर्यम पश्या. असूर्यम, असूर्यम में जो जो अनुस्वार हम सुन रहे हैं वो मुमागम से आया. असूर्यम पश्या मतलब जो सूर्य को नहीं देखे हैं. एक किनके बारे में बता रहा है? राजदाराः. राजदाराः, विमेन born in a particular kingdom. राजदाराः. बट नॉर्मली सूर्य तो सब लोग देख लेते हैं, पर राजदारा उनको they actually grow up in such a very secluded place, very secret place. वो सूर्य को भी नहीं देखते. असूर्य इति च असमर्थ समासोयम दृशिना नयः संबंधात् सूर्यं न पश्यन्ति इति. गुप्ति परम चैत. That means Rajadara, the women in the kingly families, they grow up in a very protective atmosphere. इसलिए असूर्यम पश्या मतलब राजदारा. ललाट, ललाट मतलब इसको ललाट कहते हैं. ललाटम तपः. तप धातु से कष्ट प्रत्यय. ललाटम तपः. That which actually burns the ललाट. ललाटम तपः मतलब आदित्य को कहता है. ललाटम तपः
इट्स एक्चुअली रेफरिंग टू द आदित्य। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली, आप डायरेक्टली बताने के बजाय आदित्य ऐसा डायरेक्टली बता सकते हैं, पर कभी कभी काव्य में आदित्य को बताने के लिए अनेक अनेक शब्द उपयोग करते हैं। ललाटम तपह ऐसा भी शब्द उपयोग करते हैं। कभी राजदारा ऐसा डायरेक्टली बताने के बिना असूर्यम पश्या ऐसा इनडायरेक्टली काव्य में बताएंगे। असूर्यम पश्या, उसी को गौण वृत्ति भी कह सकते हैं। असूर्यम पश्या राजदारा। उसके बाद उग्रम पश्ये रम्मद पाणिंदमार्च। उग्रम पश्य इरम्मद पाणिंदम, तीन शब्द। एते कश प्रत्यांत शब्दाः निपात्यन्ते। निपातन, निपातन ये शब्द को आप जानते हैं क्या? निपातन शब्द, तो निपातन शब्द मतलब सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशम। तो आपको रेडीमेड कुछ शब्द बना बना के दे रहे हैं, उसको निपातन कहते हैं। रेडीमेड सर्टेन शब्द आर गिवन, उसको निपातन कहते हैं। So the rules are, because certain rules will not be applicable, but उसको इसीलिए फाइनल रेडीमेड शब्द को दे देते हैं, वो उसको निपातन कहते हैं। तो ये दो तीन शब्द, उग्रम पश्य, इरम्मद और पाणिंदम, इसको निपातन करके, ये तीन शब्द खच प्रत्यांत शब्द है, इन तीन शब्द को निपातन करके पाणिनि ऋषि ने दे दिए। उरम पश्यति इति उरम पश्यः, इरया माद्यति इति इरम मदः, पाणयः ध्मायन्ते अस्मिन् इति पाणिन्दमः। सॉरी, उग्रम पश्यति इति उग्रम पश्यः। उग्रम पश्य का मतलब एक व्यक्ति जो क्रूर भावना से जो देख रहा है उसको उग्रम पश्य कहते हैं। इरम इरया माद्यति इति इरम मदः। इरम मदः का मतलब ये बड़वा नल को इंडिकेट करता है। समुद्र के अंदर एक अग्नि है, वो बड़वा नल, दैट इज इंडिकेटेड बाय इरम मदः। पाणयः मायन्ते पाणिंदमः, ये कुछ सम पीपल आर ट्रैवलिंग, पर जो अंधकार है, सम ब्लाइंड ट्रैवलर्स, उनको कौन सा मार्ग में जाना है वो जानने के लिए वो अपने हाथ को बजा के जाते रहेंगे। हाथ को बजाते बजाते जाते रहेंगे, लोगों से पूछ के क्या सही रास्ते है क्या, ऐसा जानने के लिए हाथ को बजाते बजाते जाते हैं। तो ऐसे पंतान, ऐसे हाथ को बजा के जो यात्रा कर रहे हैं उनको इंडिकेट करने के लिए पाणिंदमः ऐसा शब्द आता है। और ये सब कश प्रत्यांत कश प्रत्यांत सभी शब्द, ये सब शब्द हमने देख लिए। अगले कक्षा में हम समाप्त करेंगे श प्रत्यांत, श प्रत्यय और जो ये शव शब्द शब्द ये भी समझ। ठीक है, प्रश्न है क्या? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।